किशोर जी एक छोटे से बच्चों के जूते साफ कर रहे थे क्योंकि कीचड़ लगने के कारण वो बच्चा सड़क पर रो रहा था कि तभी नरेश और उसकी पत्नी किशोर जी को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, बुढ़े तेरी यही औकात है कि तू लोगों के जूते साफ करते फिरे। अच्छा इस बहाने तुझे 2 रोटी तो मिल तो जाएगी, ले मेरे भी जूते साफ कर दे। वो क्या है ना, बारिश की वजह से मेरे जूते की कीचड़ में चन गए हैं, पूरे 2000 का नोट दूंगा, ले चल साफ कर इन्हें। नरेश उनके आगे 2000 का नोट दिखाते हुए बोला। किशोर जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखे जा रहे थे। बूढ़े सुनाई नहीं देता तुझे, चल जल्दी साफ कर। नरेश जैसे ही उनकी तरफ अपना जूता बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े छटाक की आवाज से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वाले को देखकर नरेश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। नरेश हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, ये कोई सर्वर नहीं है, अरे ये तो एक भिखारी है। भिखारी की तभी दूसरा तमाशा भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो वरना जेल की हवा खिलाते देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और किशोर जी से बोला, चलिए सर जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका वेट कर रहे। मीटिंग? कैसी मीटिंग? नरेश अपने मन ही मन बुदबुदाया। किशोर जी तुरंत पुलिस वाले के साथ मीटिंग के लिए अंदर चले गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया था और वो अपने बरसात का पानी आज रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान भी नाराज थे। और सड़क के किनारे एक टीन जिसके नीचे वही एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं थी, वो अपनी छड़ी के सहारे कोने में एक थैले को बगल में दबाए हुए खड़े ठुठुर रहे थे क्योंकि पानी भरे होने के कारण बैठने की भी जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंख का पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेचारा वर्द किशोर जी बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे। टीन में हुए छेदों से गिरते पानी के कारण वो पूरे भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी वहां से साइकिल पर एक बच्चा पानी में अटखेलिया करता हुआ गुजरा तो उसने कोने में उन्हें किशोर जी को देखा तो वो साइकिल खड़ी करके उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी यहाँ क्यों खड़े हो आप, घर जाना है क्या? किशोर जी पहले तो बच्चे की आवाज सुनकर चौंके क्योंकि इतने से किशोर जी ने मदद मांगी पर किसी ने नहीं सुनी, लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया। वो हल्के से बुदबुदाते हुए बोले, घर कहाँ है अपना? उस बच्चे ने दोबारा पूछा। क्या हुआ बाबा जी, आपको हेल्प चाहिए? तो किशोर जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने करीब आकर कहा, बाबा जी मेरा नाम अर्जुन है, मैं तो बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा तो किशोर जी ने नम आंखों से बोले, बेटा मेरा घर नहीं है और मैं देख भी नहीं सकता, मैं तो रात में ये सोता हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ पर भी भर चुका है। अर्जुन ने भोलेपन से कहा, ओहो बाबा जी आप मेरे घर चलो ना, आपके कपड़े गीले हो गए, उन्हें मम्मा से सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो इन्हें इस हालत छोड़कर जाने कहाँ थे, लेकिन अनजान फरिश्ता अर्जुन उनसे लगातार जिद करता रहा कि वो उसके घर चले। किशोर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा किसी से अपने घर पर नहीं ले जाते, लेकिन अर्जुन मानने वाला नहीं था तो उसने किशोर जी का हाथ खींचते हुए कहा, बाबा जी चलो ना, देखो इधर पानी भरा है, मेरे घर बैठना आप। किशोर जी की हट इस बालक हट के आगे नहीं चली और उन्हें उनके साथ जाना पड़ा। पास ही में कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज आई, कहाँ गया था अर्जुन, कब से ढूंढ रही हूँ। अंदर से अर्जुन की माँ की गुस्से भरी आवाज सुनकर किशोर जी बाहर ही ठिठक गए। फिर उन्होंने अपने कपड़े का ख्याल किया और सोचा, मुझे फटेल भिखारी को अपने घर में देखकर इस महिला को बुरा लगेगा, ये तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूंगा। और किशोर जी दबे पांव लाठी टिकाते हुए वहाँ से चले गए। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ अगले वाले वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।